ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शुक्ला का सटीश्वर नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौटना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजेंद्र, सुख लोक मन में केवल पति का ही ध्यान था। शुक्ला के मन में केवल केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी, और उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा तथा उसके विषय में पुण्यतः विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पार्थिवर्तियों में तत्पर रहने वाली माँ महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में आप मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, शस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिवरों को भी जीत लेने की शक्ति रखता हूँ। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जितना जितना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनोभव मनोभव मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौटुलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा। कामदेव देव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहाँ जहाँ करकल वैश्य की प्यारी पत्नी शुक्ला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस प्राय पुरुष पर शुक्ला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहाँ जहाँ जाते वहीं वहीं पहुंच कर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार शस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भाव से काम जितनी चेष्टा प्रदर्शित करते हुए साफ भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी ड्यूटी भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन शुक्ला की प्रशंसा करते हुए बोली, ओ, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना समाभाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने शुक्ला से पूछा, कल्याणी, आप कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को आप जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस पृथ्वी पर पुण्य का बाकी है। ड्यूटी ड्यूटी की बात सुनकर मनस्वी शुक्ला ने कहा, देवी, मेरे पति वैसे जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें उन्हें लोग को कर कर कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका सिर सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए हैं। तो उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यह मेरी हाल है। अब यह बताओ कि आप कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? शुक्ला का एक कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, सुंदरी, आपके स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो आपको अकेले छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगे? जो जो आप जैसे साध्वी और सदाचार का प्रायण पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या हैं? वाले हब तो वे गए गए हब उनसे उनसे आपका क्या नाता है? कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गए। जीते भी हो तो उनसे आपको क्या क्या लेना? आप बेटी इतना खेद खेद करती हो, इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसीलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग लो। सुख और भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है। सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छा अनुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपके ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा आपके हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिर हैं ही,
दूसरों को भी उत्तम शरीर प्रदान करने वाले हैं। उत्तम शरीर और स्वर्गीयों में श्रेष्ठ लोक में अपने रूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। शुक्ला बोली, ड्यूटी ये शरीर मल मूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही से उठा रहता है। सुबह यह पानी के बुलबुले के समान सन भंगुर है, फिर इसके इसके रूप का क्या वर्णन करती हूँ। 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह ठंड रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो मेरे इस शरीर में यही आपने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अनित्य नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी जैसी आप जैसा वह पुरुष वैसा ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उसे उसे उठने का परिणाम पटनी है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है। इसमें इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। दूसरी आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न गढ़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही सूर्य आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। गढ़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप टीवी शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संपर्क से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है। किसी में कोई अपूर्णता नहीं नहीं। काम की गुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उठे उतेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों परमट होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूठी दूठी सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए अब आप अपने स्थान को लौट जाओ। आपके प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती। अर्थ में कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं शुक्ला के योग कहने पर दूठी चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई वे सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कर सके। इसका वचन योग स्वरूप निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूप जल जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं है नहीं कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूप है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं आपके साथ करकल स्त्री शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज जहाँ वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्यों को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा काम मैं जानता हूँ, ये पतिव्रता आपसे प्राप्त होने वाली नहीं है। यह अपने अपने धर्म में पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहाँ से चलकर आपके तेज बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुधर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्य में पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करते विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त विलासिता आभास से अति अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कलकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह वह सती भी उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं हुई। माँ सती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आवृत था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है। आपके
बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण को लेकर इस समय रणभूमि में आपसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोकी के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। कामदेव, इस छठी के तप का नाश करने से हम दोनों का अनंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए अब हमें इसे छोड़कर यहाँ से चल देना चाहिए। आप जानते हो, पहले एक बार मैं छठी के साथ समागम करने का पाप में परिणाम असह दुख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर सांप दिया था। आग की लपट को छूने का साहस कौन करेगा? कौन ऐसा मूर्ख है जो जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा, तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है, जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करेगा। इंद्र ने कामदेव को उत्तम शिक्षा देने के लिए बहुत ही नीति युक्त बात कही। उसे सुनकर कामदेव ने इंद्र से कहा, सुरेश, मैं तो आपके ही आदेश से यहाँ आया था। अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थ का त्याग करके ऐसी ऐसी पौरुषहीनता और कायरता की बातें क्यों करते हैं? पूर्व काल में मैंने जिन जिन देवताओं, दानवों और तपस्या में लगे हुए मुनिवरों को परास्त किया था, वे सब मेरा उपवास करते हुए कहेंगे कि ये कामदेव बड़ा डरपोक है। एक साधारण स्त्री ने इसको क्षण भर में परास्त कर दिया। इसलिए मैं अपनी सम्मान रूपी धन की रक्षा करूंगा और आपके साथ चलकर इस सती के तेज तेज बल और धैर्य का नाश करूंगा। आप डरते क्यों हैं देवराज? इंद्र को इस प्रकार समझा बुझाकर कामदेव ने पुष्प युक्त धनुष और बाण हाथ में ले लिए तथा सामने खड़ी हुई अपनी सखी किरा से कहा, प्रिय प्रिय, आप माया रचकर वैसी पत्नी शुक्ला के पास जाओ। वह अत्यंत पुण्यवती, सत्य में स्थित, धर्म का ज्ञान रखने वाली और गुणज्ञ है। यहाँ से जाकर आप मेरी सहायता के लिए उत्तम से उत्तम कार्य करो। किरा से यो कहकर वे पास ही खड़ी हुई प्रीति को संबोधित करके बोले, आप भी मेरी सहायता के लिए उत्तम कार्य करना होगा। आप अपनी चिकनी छुपड़ी बातों से शुक्ला को वश में करो। इस प्रकार अपने अपने कार्य में लगे हुए वायु आदि के साथ उपयुक्त व्यक्तियों को भेजकर देव ने उसे मां सती को मोहित करने के लिए इंद्र के साथ पुण्य प्रयाण किया प्रयास किया। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के उद्देश्य से जब इंद्र और कामदेव प्रस्थित हुए, तब सत्य ने धर्म से कहा, माँ प्राज्ञ धर्म, कामदेव की जो चेष्टा हो रही है उस पर दृष्टिपात करो। मैंने आपके अपने तथा महात्मा पुण्य के लिए जो स्थान बनाया था उसे यह नष्ट करना चाहता है। दुष्टात्मा काम काम हम लोगों का शत्रु है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सिदासरी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन तीन मेरे निवास स्थान है। सिदासरी पति, तपस्वी ब्राह्मण और पतिव्रता पत्नी, ये तीन मेरे निवास स्थान है। जहाँ मेरी वृद्धि होती है, जहाँ मैं पुष्ट और संतुष्ट रहता हूँ, वही वहीं आपका भी निवास होता है। श्रद्धा के साथ पुण्य भी वहाँ आकर क्रीड़ा करते हैं। मेरे शांति युक्त मंदिर में समा का भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं संतोष, इंद्रिय संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और लोभहीनता आदि गुण भी निवास करते हैं। वही पवित्र भाव रहता है। ये सभी सत्य के बंधु बांधव हैं। धर्म चोरी न करना, अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि, ये सब मेरे ही घर में आकर धन्य होते हैं। गुरु शुश्रूषा, लक्ष्मी के साथ भगवान श्री विष्णु तथा अग्नि आदि देवता भी मेरे घर में पधारते हैं। मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान और उदारता आदि से युक्त व्यक्तियों के साथ मैं धर्मात्मा पुरुषों और सती स्त्रियों के भीतर निवास करता हूँ। ये जितने भी साधु महात्मा हैं, सब मेरे ग्रह स्वरूप हैं। इन सब के भीतर मैं उक्त कुटुंबियों के साथ वास करता हूँ। जो जगत के स्वामी, त्रिशूलधारी, वैसे भगवान तथा साक्षात ईश्वर वे कल्याण में भगवान शिव भी मेरे निवास स्थान है। कुलकर वैसे की बेटमा भार्या मंगलमय शुक्ला भी मेरा उत्तम ग्रह है, किंतु आज पापी काम इसे भी जला डालने को उद्यत हुआ है। ये बलवान इंद्र भी काम का साथ दे रहा है। काम की कटु से अलिया का संग करने पर एक बार जो हानि उठानी पड़ी, उसे प्राचीन घटना का इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता? सती के सतीत्व का नाश करने से ही इन्हें मान दुख में पड़कर दूसरे साप का उपभोग करना पड़ा था। फिर भी आज कामदेव के साथ आकर ये धर्मशालिनी कलकर पत्नी शुक्ला का अपहरण करने को उतारू हुए। धर्म ने कहा, मैं काम का तेज कम कर दूंगा। मैं यदि चाहूँ तो उसकी मृत्यु का भी कारण उपस्थित कर सकता हूँ। मैंने एक ऐसा उपाय
सोच लिया जिससे यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्राज्य पक्षिनी का रूप धारण करके शुक्ला के घर जाए और अपने मंगलमय शब्द से उसको स्वामी के शुभागमन की सूचना दे। धर्म के भेजने से प्राज्ञ शुक्ला के घर में गई। धन के भेजने से प्रज्ञा शुक्ला के घर में गई और वहां मंगलजनक शब्द का उच्चारण किया। शुक्ला ने धूप गंध आदि के साथ द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, इस शकुन का क्या तात्पर्य है? मेरे पतिदेव कब आएंगे? ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, ये शकुन आपके स्वामी के शुभागमन की सूचना दे रहा है। वे 7 दिन से पहले पहले यहाँ अवश्य आ जाएंगे। इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई कीड़ा सती सती स्त्री का रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख शुक्ला ने आदर पूर्वक वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्य में वाणी से पूजित होकर कीड़ा मुस्कुराती हुई बातचीत करने लगी। उसका माया में वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। कीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंदभागिनी हूँ। माँ भागे नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही हैं। यही शास्त्रों का मत है। प्रतिव्रता शुक्ला ने कीड़ा की ये सारे बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि वह सब कुछ इस रुक्मिणी नारी नारी के हत्या का सच्चा भाव है। वह दुख से वह उसके दुख से दुखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाथ और थोड़े में कह हाल 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 हथौड़े में कह सुनाए। अपने दुख सुख की बात बताकर मनुष्य शुक्ला सुख हो गए। तब कीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी देखो, वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है। अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहाँ एक परम पवित्र पाप नाशन तीर्थ है। वरान्य चलो, हम दोनों भी वहाँ पुण्य संचय करने के लिए चले चले। यह सुनकर शुक्ला उस माया में स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदन वन की शोभा उतर आई है। सभी ऋतुओं के फूल खिले खिले रहते। सैकड़ों कोकिलों के कलर वश से सारा सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माघवी लता और माधव बसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने कीड़ा के साथ सबको मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इस समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम कीड़ा के लिए व्यर्थ थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो, ये शुक्ला आ कर कीड़ा के आगे खड़ी है। इस महाभाग सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला, शस्त्र लोचन लीला और चातुर्य से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। इसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने 500 बाणों का पटक पटक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया है। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूँ उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूँ। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूँ। पुरुष जब पहले पल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम स्मर हो गया। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नसाऊंगा। योग कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्य में करकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बांध ले उत्कंठा पूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, कीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? कीड़ा बोली बोली ये सब भावशील दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। आप भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की
चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, बेटे आपका कल्याण हो, मैं आपका स्वागत करती हूँ। घटी आप रति और प्रीति के साथ यहाँ यहाँ स्मरण करो। शुक्ला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वही मैं भी हूँ। मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम काम मेरे प्रीति सब वही हैं। ये शरीर तो निराश्रय है, साया मात्र है। ये सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गई और तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, माँ प्रज्ञ अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जितना कठिन है, यह महापागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ये कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी जब इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदनंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टि गोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे इस प्रकार बोले, भद्रे मैंने पहले आपके सामने ड्यूटी भेजी थी, फिर प्रीति 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 को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं आपके पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन है जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, आपने आपने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की सत्ता की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा। शुक्ला बोली, इंद्र स्वयं के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। इंद्र स्वयं के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो शांति और क्षमा के साथ सत्य में मेरे सामने उपस्थित है। माँ बलि सत्य बड़ा यशस्वी है। ये कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हो। आप कौन है जो निडर होकर ड्यूटी के साथ यहाँ आए हो? सत्य धर्म पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक है। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्र स्वयं और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात शशिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उल्टे महाबली धर्म आदि आपको भी मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि आप मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी आपको भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब जब ये कहा तब 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 तो उस सती के भयंकर साप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्य में पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करते हुए अपने घर लौट आई। वह घर पुण्य में था। वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहाँ उपस्थिति थी। राजे पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति